नमस्कार, 3D न्यूज़ बुक में आपका स्वागत है। कंपनियां मस्त और मजदूर पस्त। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों प्रदेश में मजदूरों का हड़ताल का मामला गरमाया हुआ है। आए दिन हर रोज किसी न किसी कंपनी के मजदूर सड़क पर उतरकर हड़ताल कर रहे हैं। अपने अपने हक और न्याय की तलाश में सिलवासा कलेक्टर ऑफिस पर पहुंच रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि हमारे प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 को मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के नियमों को लागू करा दिया गया है। इसकी पुष्टि लेबर डिपार्टमेंट ने सर्कुलर जारी कर भी दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि इस नियमों के तहत कामगारों की पगार अब बढ़ा दी गई है, लेकिन हमारे प्रदेश की कंपनियों ने अभी तक मजदूरों की पगार नहीं बढ़ाई। खानवेल खुटली की टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड हो, दादरा के स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड या फिर पुरानी जेवीएफ यानी अब की अथोला स्थित मेडलिन एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो अपनी मनमानी और अपनी मर्जी से इन कामगारों को पगार दे रही है और कर्मचारियों द्वारा पगार बढ़ाने की बात करने पर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी तो अब इनके लिए आम बात हो गई है। बेसहारा और लाचार यह मजदूर आखिरकार सड़क पर उतरने के लिए मजबूर है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन कंपनियों की इतनी दादागिरी क्यों? कौन है जिनके बलबूते पर यह कंपनियां अपनी मनमानी कर रही है? ऐसे भी कई मजदूर हैं जिन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, और अगर मान लीजिए उन्हें पगार बढ़ाकर मिल भी जाए, लेकिन अभी भी हर रोज अलग अलग कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। क्यों प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और एक साथ प्रदेश के सभी मजदूरों की पगार क्यों नहीं बढ़वा रहे हैं? और अब तो यही लग रहा है कि जब तक एक एक कर प्रदेश की सभी कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल नहीं कर लेते और कलेक्टर ऑफिस नहीं पहुंच जाते, तब तक उनकी कानूनी तौर पर पगार नहीं बढ़ने वाली है। धन्यवाद। वो यहाँ से शुरुआत करें, ठीक है ना? उसके लिए इस तरह से अपने को बाहर आने की जरूरत नहीं थी। 4 लड़के आके भी मुझे बताते तो मैं मदद कर देता। 6 महीना हुआ, एक बोल दिया ना कि मिनिमम वेजेस का नहीं होगा। मैं बोलता हूँ डायरेक्ट ऊपर से कहती थी कि नहीं था। मारो हो आवाज दबाई तो बस कहाँ जाओ। बात करने की साहेब लोग अभी कितना टाइम हमारा कंपनी તમારે બે મુદ્દા છે, બરાબર? એક પહેલો છે મિનિમમ વેજીસ મળવો જોઈએ, બીજું છે સિનિયોરિટી પ્રમાણેના પગારમાં ફરક હોય, ઠીક છે? તો આપણે પહેલા મુદ્દાને ક્લોઝ કરીએ કે જે મિનિમમ વેજ મળવા જોઈએ। તો મિનિમમ વેજીસમાં કંપની જોડે વાત થઈ, કંપનીએ કીધું કે આ મહિનાના પગારમાં તમારા જે મને કીધું જે મને કારણ હોય કે ભાઈ જેટલી મોંઘવારી વધી તેટલો મિનિમમ વેજ હોવો જોઈએ। એનો અર્થ એ થાય કે આના કરતાં ઓછો નહીં અપાય। कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार ने तय कर दिया है कि एक रकम आपका मिनिमम वेज न्यूनतम वेतन होगा, तो उससे कम वेतन आपको नहीं मिल सकता। अगर उतना या उससे ज्यादा हो तो वो अच्छी बात है, उससे कम आपको नहीं मिले। एक उससे कम आपको नहीं मिले। अभी आपका मुद्दा क्या है, वो जो मैं समझ रहा हूँ कि आप सन 2000 से लगे, एग्जाम्पल के तौर पर कि आप सन 2000 में नौकरी करें, ठीक है? मैं नौकरी में आया 2023 में। अब 2023 में इनका भी पगार 441 है, मेरा भी पगार 441। तो आपका असंतुष्टि वहाँ पर है कि नए लड़के का भी पगार मेरे जितना ही है। सैलरी में बहुत भेदभाव हो रहा है, हमको बहुत कम मिल रहा है। 500 550 से हम लोग को ऊपर ही होना चाहिए। हमारी सैलरी 4 महीने पहले बढ़ चुकी है, लेकिन हम लोगों को नहीं दिया गया। हाथ में नहीं दिया। हम प्रोडक्शन निकालते हैं, हम काम करते हैं, लेकिन पैसा हमको नहीं मिलता है, किसी और को मिलता है, लैंड लीडर को मिलता है। तो इसलिए हमारी मांग यही है कि हम काम कर रहे हैं तो पैसा हमको मिलना चाहिए। हाँ, और स्टार्टिंग से हमारा संडे कट नहीं होता था, जो कि आज हमारा 4 संडे कट करके ये लोग दे रहे हैं। और जब ज्वाइनिंग ये नहीं बोला था उन लोग को पैसा मिल गया तो काम कर नहीं पाएंगे। पैसा जब उनको पैसा मिल रहा है और यहाँ पे बोला गया था कि संडे कट करके हमको 26 ड्यूटी में ही मिलेगा पैसा, तो हमारा ही संडे का पैसा हमको 26 ड्यूटी में मिल रहा है और जो पैसा हमारा बढ़ा था वो हमको नहीं क्यों मिल रहा है। हम लोग वहाँ 20 साल से काम कर रहे हैं और वहाँ हम लोगों का अभी एग्रीमेंट कुछ भी नहीं बढ़ा। ऐसा हमने 20-22 साल उधर निकाल लिया। 20 साल से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। अभी कंपनी चेंज हो गया, कंपनी वालों को हिसाब दे दिया और हमको हिसाब नहीं दिया ऐसा कि जब तुम लोग नौकरी छोड़ोगे तब तुमको हिसाब मिलेगा ऐसा।
तो हम लोग तो पूरा नहीं होगा। ये अप्रैल से गवर्नमेंट पैसा बढ़ाया है, तो वो पैसा हम लोग तक नहीं मिला है। उसने ये अक्टूबर में बढ़ा के दिया है, तो उसमें क्या किया, 4 ऑफ भी काट लिया और उसमें से पीएफ काट रहा है। और इसमें क्या है, जो 15 साल से बंदा काम कर रहा है उसका 18,000 किसी को पेमेंटे नहीं है। और हम लोगों का ये है कि अप्रैल से पगार बढ़ के मिलना चाहिए, और जो अभी भर के दे रहा है वो 4 भर के भी मिलना चाहिए। क्या बात किए तो बोल रहे हैं कि अभी प्रोसेस में, मतलब कितने टाइम से ये मांगों को लेके उनसे बात कर रहे हैं? 3 महीने से, अप्रैल महीने से चल रहा है। हम लोग को अप्रैल महीने से जो गवर्नमेंट ने दिया गया है, जो उस फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है 100 रुपीज बढ़ाने की, इंक्रीमेंट करने की, अब तक हम लोग को मिला नहीं है। हम लोग को अप्रैल महीने से यही बोला जा रहा है प्रोडक्शन के चलते कि तुम्हारा अगले महीने बढ़ेगा, अगले महीने बढ़ेगा, अगले महीने बढ़ेगा, बढ़ेगा। इन लोग ने क्या किया है, हम लोग का जो 400 रुपए जिसमें मिल रहा था, उसमें गए टाइम पे 15 रुपए इंक्रीमेंट हुआ था। और अब इन लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग का 4 संडे के हिसाब से 415 के हिसाब से 63 रुपीज होते हैं, उस हिसाब से 478 करके 12,149 रुपये हम लोग को जो देने में आ रहा है। संडे का ही हम लोग को ऐड करके दिखाया जा रहा है कि हम लोग को बोला जा रहा है संडे तुमको भर के मिल रहा है, जबकि हम लोग को संडे भर के नहीं मिल रहा है, 26 दिन का ही ड्यूटी मिल रहा है। एग्रीमेंट भी इन लोग का, और एचआर से बात करते हैं हम लोग, तो एचआर क्या बोलता है कि हम लोग के कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे दिया, तो हम लोग तक क्यों नहीं आ रहा है? वामन वालों का बढ़ चुका है तो हम लोग का है, हम लोग भी तो साथ में ही काम करते हैं ना, हम लोग को मिलना चाहिए। પાણી બી મારે ખેતીનું કામ છે, તો એટલે કોઈ વખત અમારા 7,000 8,000 એવા નીકળે ને કોઈ જે ફૂલ તેના નીકળતા હે તે લોકોને કહે તો તમે વધારે એમ કરે ને નહીં વધારે। હમણાં બી અમને અથોલા જે બે मामला सर ये है कि हम लोग का जो गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी बढ़ा हुआ है वो बढ़ा के नहीं मिल रहा है, और हम लोग को एक दिन का 466 रुपये दिया जा रहा है और 12 घंटे का 466 रुपये। और उतने पे कंपनी का जो जीएम है वो हम लोग को धमकी देता है कि तुम लोग ऑफिस में अगर ऐसा कंप्लेन लेके आओगे पगार बढ़ाने का तो तुम लोग को लात मार के कीड़े मकोड़े की तरह भगा देंगे, ऐसा बोलता है। 12 घंटे का 466 रुपये मिला है सर हम लोग का। हाँ, 300 ड्यूटी का, और सैलरी में हम लोग का पीएफ कटता है उसमें 1,000 रुपये। कॉन्ट्रैक्ट में है कंपनी से।